मेरे बगल में दिखाई ये सारी खबरें और उसके बाद सभी मेहमानों को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, पहली बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए मिलिट्री एक्शन, बड़ी खबर। बाल्टिक सी में नेटो के वॉरशिप, दूसरी खबर। तीसरी खबर, ईरान की हमले की तैयारी पूरी और तुर्की और इजराइल में जंग का ट्रिगर जो है वो दब चुका है। सीधे चलिए, हमारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ में दिखाइए स्क्रीन पर हमारे खास मेहमान। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहे हैं अनुज माथुर सर, थैंक यू वेरी मच सर। मेरे साथ हैं कॉमडोर जीजे सिंह सर, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। और मेरे साथ हैं कौशिक सर, बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों को, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर सर। ये आपसे पहली मुलाकात हो रही है नए साल के बाद, लेकिन आपका सभी का स्वागत है। पहली बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं इस वक्त की बड़ी खबर, गाजा में इजराइल की भीषण बमबारी। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट। ये इस वक्त की बड़ी खबर, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में सीधे आइए, दूसरी बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, गाजा में हमास का ठिकाना जमीन दोस्त, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। 10 मंजिला इमारत को किया गया तबाह, ये देखिए जरा, ओ शॉट देखिए जरा। फर्स्ट ऑन टीवी 9 है विजय, दिखाइए जरा, फर्स्ट ऑन टीवी 9 दिखाइए। मैं चाहूंगा विजय दोनों विजुअल्स एक साथ दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, आईडी ब्लास्ट में पूरी तरह ढह गई इमारत, ये देखिए जरा। ये दोनों विजुअल्स देखिए और ये फर्स्ट ऑन टीवी 9 आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूं। आईडीएफ का दावा, बिल्डिंग में रखा था हमास का वेपन स्टोर और कमांड सेंटर बिल्डिंग में था। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेकिंग और शॉट। गाजा, दक्षिण गाजा में इजराइल का बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट। खान यूनिस में इजराइल की बमबारी और कोहराम मच गया वहां पर, ये देखिए। रिहायशी इलाके में बमबारी का आरोप है, हमले के बाद कई इलाकों में लग गई आग। इस सब के बीच में आइए जरा, अब हमारे जितने भी दर्शक हैं एक बार कैंप 4 पर आइए, मैं आपको दिखाने वाला हूं क्या हालात हैं रशिया में। तस्वीरें हैरान करने वाली, भयभीत करने वाली। सीधे आइए, ब्रेकिंग और शॉट। पोक्रोवॉक्स में आमने सामने की जंग, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। रूसी आर्मर्ड फोर्सेस की ताबड़तोड़ फायरिंग, आमिर सब करिएगा जरा। विंटर वॉरफेयर, यूक्रेनी फोर्स के हमले को किया गया नाकाम, बड़ी खबर। विजुअल्स देखिए आप जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, यूक्रेनी फोर्स पर रूस की घातक शेलिंग, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विजय, दिखाइए, प्लेट ऑन। ओह, ये देखिएगा शॉट, ये देखिएगा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। दिस इज द मोमेंट, ये देखिए जरा, फिर से प्ले करिए, यहां पर ये देखिए। ट्रेन में छिपे यूक्रेनी सैनिकों पर हमला किया गया, हमले में कई सैनिक बुरी तरह घायल हो गए। विजय दोनों शॉट्स प्ले करिए, दोनों फर्स्ट ऑन टीवी 9 है। विंटर वॉरफेयर और कई जगह जो ट्रेंचेस में अटैक किया जा रहा है, ये उसका वीडियो शूट आ रहा है, ये देखिए जरा। ये होता क्या है, ये कई सैनिक हेड कैम्स पहने रहते हैं। जब यहां पर ये कई सैनिक मारे जाते हैं तो रशियन सोल्जर्स उनसे हेड कैम का फुटेज लेकर रिलीज कर देते हैं। ये देखिए आप, आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, ये विंटर वॉरफेयर है। लिबिया में विद्रोही गुटों और सरकारों के बीच टकराव, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। शॉट्स, ताजोरी इलाके में स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। लिबिया की सेना ताजोरी की ओर रवाना हो गई है। विद्रोहियों के ताजोरी के चेक पॉइंट पर किया कब्जा, ये देखिए जरा। ये लिबिया की खबर आपके सामने। इस सब के बीच में बड़ी खबर, कैंप 4 पर आइए, हमारे दर्शकों को अमेरिका का हॉलीवुड जहां पर है, वहां पर कई फिल्म स्टार्स को अपना घर खाली करना पड़ रहा है। कई लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है, हालात बेकाबू हो गए हैं। वहां पर 2 से 6
फुटबॉल फील्ड जितनी आग हर क्षण बढ़ती जा रही है। देखिए जरा, अमेरिका के लॉस एंजल्स में आग से भयंकर तबाही, ब्रेकिंग और शॉट। 1262 एकड़ इलाके में फैली जंगल की आग। इसके दूसरे शॉट भी प्ले करिए विजय। 13,000 से ज्यादा घरों के झुलसने की खतरा दिखाइए। जी बिल्कुल, ये देखिए 30,000 लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए। अमेरिका में कई हॉलीवुड स्टार्स ने अपना एरिया जो है वो खाली कर दिया है। कई लोगों ने अपनी गाड़ियां छोड़ दी है जिनके ऊपर बुलडोजर चलाकर आग को बुझाने का काम किया जा रहा है। लोग पैदल वहां से निकल चुके हैं। हॉलीवुड में यह भयंकर त्रासदी, हॉलीवुड की लोकेशन पर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। बड़ी खबर कैंपफोर्ड पर विजय। क्या आप जानते हैं, हम सभी लोग आजकल सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बारे में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। एक उसका बड़ा वियर्ड उदाहरण, अराइजोना में सेल्फ ड्राइविंग कार में फंसा यात्री। ये देखिए, उसको एयरपोर्ट पे जाना था। एम्बियंस अप करिएगा शुरू से ही। एम्बियंस अप, ब्रेकिंग म्यूजिक डाउन। एम्बियंस अप। एक ही जगह चक्कर काटती रही सेल्फ ड्राइविंग कार। सेल्फ ड्राइविंग कार की ड्राइविंग से दहशत में दिखा यात्री। ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। Look at what it's doing. अराइजोना में इस आदमी को एयरपोर्ट पर उतरना था। गाड़ी एयरपोर्ट का जो क्रॉसिंग है वहीं पर चक्कर काटती रही। सेल्फ ड्राइविंग। Around a parking lot. I got my seatbelt on. I can't get out the car. और गाड़ी ऑटोमेटिकली बात कर रही है, पूछ रही है कि क्या हो रहा है। एआई सिस्टम से बातचीत चल रही है। देखिए जरा, And I got a flight to catch. अपने आप गाड़ी घूम रही है, कोई कंट्रोल नहीं है। आइए जरा, ये 8 खबरें मैं दिखाने वाला हूं अपने दर्शकों को। इस सब के बीच में बड़ी खबर की ओर मैं रुख करने वाला हूं। सीधे आइए, ये देखिए 8 खबरें, 1, 2, 3, ये तीनों खबरें जो हैं गाजा से आ रही हैं। यहां पर रशिया जो है उसमें भयंकर जंग, विंटर वॉरफेयर आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरे लिए एक और वॉरफ्रंट है, वो ये है। सतपाल जी कैमरा पर जूम इन करिए। लिबिया में हालात तनावपूर्ण हो गए। लिबिया में हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। ट्रंप करेंगे ग्रीनलैंड और पनामा नहर पर कब्जा। ब्रेक करिए विजय, इस वक्त की बड़ी खबर कैंपफोर्ड पर। यह देखिए, शपथ से पहले डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, बहुत बड़ी खबर। दूसरी ब्रेकिंग, सीधे यहीं से फायर करिए। दूसरी ब्रेकिंग आ रही है। आज बाल्टिक सी में नेटो का बहुत बड़ा मूवमेंट, इस वक्त की बड़ी खबर। बाल्टिक सी में नेटो ने भेजे वॉरशिप, इस वक्त की बड़ी खबर। तीसरी बड़ी खबर जो इस वक्त हमारे सामने आ रही है, नेटो के वॉरशिप का मूवमेंट। हमने आज जो तीसरी बड़ी खबर है, ईरान और इजराइल के बीच जंग का काउंटडाउन शुरू। ईरान की इजराइल पर हमले की तैयारी पूरी। और चौथी बड़ी खबर, तुर्की और इजराइल में जंग के आसार। ब्रेक करिए, इजराइल ने शुरू की तुर्की से जंग की तैयारी, इस वक्त की बड़ी खबर। चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट दिखाइए जरा। चलिए, यहां पर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अनुज माथुर सर। अनुज सर, आप थोड़ा सा शॉर्ट टेक लूंगा क्योंकि बहुत सारी खबरें और आपसे बहुत सारा कंटेंट मुझे पूछना है। सर एक बात बताइए, ग्रीनलैंड पर मिलिट्री एक्शन लेने की बात कर रहे हैं ट्रंप। लिबिया में कुछ जगह पर स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। टर्की वर्सेस इजराइल। सर 2025 की शुरुआत अच्छी नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वी आर स्टेपिंग इनटू दैट डोमेन जहां पर हम महायुद्ध देखने वाले हैं। निशांत, ये बात हम पहले भी कई दफा कर चुके हैं। निश्चित रूप से जो है परिस्थिति बिगड़ती जा रही है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी भी संभावना इस बात की है कि अगर हम लोग इससे बाहर निकल करके अपना नेशनल इंटरेस्ट को परसू करेंगे तो इस सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जिस प्रकार से पूरे नॉर्थ अफ्रीका में, इट इज नॉट ओनली लिबिया, नॉर्थ अफ्रीका पूरा अनस्टेबल है। इजिप्ट में कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं। तुर्की और ईरान लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो इजराइल के ऊपर किसी न किसी तरह से दबाव बढ़ाएं। और यूक्रेन में, यूरोप में थिंग्स आर गेटिंग आउट ऑफ हैंड्स। तो इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि बहुत जबरदस्त इंटेंसिटी से बढ़ने वाला है कॉन्फ्लिक्ट पूरे वर्ल्ड में। और ये एक बहुत बड़े महायुद्ध में कन्वर्ट होने की पूरी कुव्वत रखता है। आप जो बता रहे हैं सर, ये चिंताजनक खबर है सबके बीच में। अब मैं आपको लेके चल रहा हूं, पहले नेटो परेशान से पहले एक बड़ी खबर दिखा रहा हूं इस वक्त। सीधे आइए, रूसी टैंक का यूक्रेनी पोजीशंस पर हमला। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर शॉट्स के साथ। यूक्रेनी हाइड आउट पर पिन पॉइंटेड अटैक किया गया। बड़ी खबर, हम सब करिएगा जरा, फिर से प्ले करिएगा। हमले में मारे गए कई यूक्रेनी सैनिक। ये शॉट पहले प्री रोल में निकल गया, फिर से प्ले करिएगा। ये देखिए जरा, घर में अटैक किया गया। ये है वो शॉट। रूसी टैंक का यूक्रेनी पोजीशंस पर हमला, इस वक्त की बड़ी खबर।
हमले में मारे गए कई यूक्रेनी सैनिक। इस सब के बीच में बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, आज की सबसे बड़ी खबर, रूस के अंदर यूक्रेन का विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। रूसी शहर सारातोव पर ड्रोन अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। हमले से सारातोव ऑयल रिफाइनरी में लगी आग, इस वक्त की बड़ी खबर यह देखिए जरा। मैं चाहूंगा फुल स्क्रीन फिर से ब्रेकिंग ब्रेक करिए। रूस के अंदर यूक्रेन का विध्वंसक हमला, ब्रेक करिए जरा। रूसी शहर सारातोव पर ड्रोन अटैक किया गया शॉट्स के साथ। हमले से सारातोव ऑयल रिफाइनरी में लगी भीषण आग। यूक्रेन में F-16 की ऐतिहासिक उड़ान। F-16 ने किया विध्वंस। ऐतिहासिक उड़ान तो पहले ही हो चुकी जब उसने उड़ान भरी। एक उड़ान में रूस की 6 क्रूज मिसाइलें तबाह कर दी गई। बड़ी खबर, यूक्रेनी पायलट ने 4 क्रूज मिसाइलों को सीधे हिट किया। 2 रूसी मिसाइलों को F-16 ने कैनन से मार गिराया। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं जरा। सीधा आइए इसके अपर गोप्रो पर। इसके बाद कॉमोडोर जीजे सिंह सर के पास चलेंगे क्विक टेक लेने के लिए। बड़ी खबर, और मैं चाहूंगा इसके बगल में सारातोव वाली ब्रेकिंग और शॉट प्ले करते रहिएगा। ये देखिए जो उनके ऑयल डिपो पर, विजय इनसे रिक्वेस्ट करिए कि अपर ब्रांडिंग का भी फॉन्ट चेंज करें तुरंत। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। F-16 की ऐतिहासिक उड़ान, 6 रूसी मिसाइलें तबाह कर दी गई। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जो जानकारी आ रही है। नेटो से यूक्रेन को मिले F-16 का रूस के खिलाफ सबसे विनाशक हमला है ये। F-16 ने एक ही उड़ान में रूस की 6 क्रूज मिसाइलों को हवा में नष्ट कर दिया। ये देखिए, इतिहास में पहली बार F-16 ने एक साथ 6 क्रूज मिसाइलों को नष्ट किया है। यूक्रेनी पायलट ने F-16 से 4 क्रूज मिसाइलों को सीधे हिट किया। यूक्रेन की ओर से आ रही 2 रूसी मिसाइलों को F-16 ने कैनन से मार गिराया। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। सीधे आइए, यहां पर F-16 यहां पर एक्शन में भले ही ना दिख रहा हो, बट नेवरदलेस सीधे चलिए, ब्रेकिंग बगल में दिखाइए और कॉमोडोर जीजे सिंह सर के पास चलिए। सर, कहां देख रहे हैं आप? वेयर इज दिस हेडिंग सर? Nishant, first of all, let me wish you Happy New Year. And thanks for taking me on the show. मैं जो देख रहा हूं कि ये जो इतने डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं, ये जो ट्रम्प की जो एक इलेक्शन के बाद उसका अभी अमेरिका को टेक ओवर करने का प्रोग्राम बन रहा है, जहां आने वाले समय के अंदर वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे, तो उससे पहले ये डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं। जो नेटो है, जो रशिया है, वो अपने आप को दोबारा अलाइनमेंट कर रहा है क्योंकि मौके का फायदा उठा रहा है। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि ये जो अमेरिका की सपोर्ट है यूक्रेन, वो कम हो सकती है और एक डील बन सकती है। तो उससे पहले ये जो लड़ाई है यूक्रेन और रशिया के अंदर, इसके अंदर बहुत बदलाव आ रहे हैं। और ये जो अभी आपने बताया कि उनके F-16 ने ये जो 6 क्रूज मिसाइल को गिराया है, मैं ये कहना चाहता हूं, वहां कमेंट करना चाहता हूं कि जो यूक्रेन के लोग हैं वो रशिया के अधीन नहीं आना चाहते। उनकी पॉइंट टेकन सर। मैंने आपसे कहा था कि ट्रंप का जंगी ऐलान, नेटो परेशान। ये मैंने आपसे क्यों कहा? इसके पीछे की वजह अब देखिएगा। मेरे बगल में ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप करेंगे ग्रीनलैंड और पनामा नहर पर कब्जा। बहुत बड़ी खबर है। गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका बनाना चाहते हैं। शपथ से पहले डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। उनके बाइट को क्यों रखिए, बाइट को प्ले करिएगा। बाइट के तौर पर ग्रीनलैंड पनामा नहर पर नियंत्रण के लिए सेना का इस्तेमाल से इनकार नहीं। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। नहर पर नियंत्रण जरूरी। यह देखिए जरा। सीधा आइए इसके फ्लोर पर, जो जानकारी मैं आपको देखा रहा हूं।
ट्रंप का प्राण ग्रीनलैंड, ये देखें, ट्रंप का प्राण ग्रीनलैंड पनामा नहर पर अधिग्रहण, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए, ग्रीनलैंड पनामा नहर पर नियंत्रण के लिए सेना के इस्तेमाल से इनकार नहीं, बड़ी खबर। अमेरिका की सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड पनामा नहर पर नियंत्रण जरूरी है, बड़ी खबर। पनामा नहर अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण है, अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड की जरूरत। पनामा नहर में चीन की बढ़ती मौजूदगी अमेरिका के लिए खतरे की घंटी, मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी रखा जाएगा, ट्रंप ने यह भी कहा है। विजय एक बार बिग बॉल पर आएंगे, डिस्कशन फ्लोर पर करेंगे। आइए जरा बिग बॉल दिखाइए जरा हमारे दर्शकों को, ये जो मैं फैक्ट दिखा रहा हूं क्यों खास है ग्रीनलैंड और पनामा नहर। बगल में ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए, ये है ग्रीनलैंड, यहां पे है यूएस और यहां पर है कनाडा। इस कनाडा को भी अमेरिका अपना हिस्सा बना रहा है। प्लीज ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए बगल में, दर्शकों को पता होना चाहिए। अब इंटरेस्टिंग क्या है, वो कहते हैं कि ये ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा हो जाएगा। अभी उन्होंने अपने बेटे एरिक ट्रंप को ग्रीनलैंड में भेज रखा है, अभी भेजा है, मैं बताना चाहूंगा। और वो कहते हैं कि कनाडा हमारा 51st स्टेट हो जाएगा। क्यों खास है ग्रीनलैंड? बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइए। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, नंबर 1 आर्कटिक और अटलांटिक महासागरों के बीच है, नंबर 2, नंबर 3 दिखाइए। प्राकृतिक संसाधनों की वजह से अधिग्रहण चाहते हैं ट्रंप, द वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर है। विजय, वॉल, इस वॉल पर डिस्कशन करेंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे। ये देखिए, ये पनामा कनाल है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में, ग्रीनलैंड इसके ठीक ऊपर है, तो एक साथ दिखाना मुश्किल है आपको। आइए थोड़ा जूम इन करिए, सतपाल जी ने जूम इन करके रखा है। वो है न्यूयॉर्क सिटी और यहां पर ये देखिए, ये है वेस्ट कोस्ट, सैन फ्रांसिस्को, ये, और ये है न्यूयॉर्क सिटी और ये यहां पर पनामा कनाल है जिसके ऊपर वो कब्जा चाहते हैं। ये देखिए जरा, मध्य अमेरिका में महत्वपूर्ण कृत्रिम जलमार्ग है पनामा, ये देखिए, अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ता है, बड़ी बात। फिर ग्लोबल शिपिंग के लिए समुद्री यात्रा का समय काफी कम हो जाता है, बड़ी खबर। ये देखिए, पनामा नहर की लंबाई 82 किलोमीटर है, बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे। ये वाली वॉल लीजिएगा और बगल में ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा। सीधे चलिए कौशिक सर के पास। कौशिक सर, ये तो बहुत एग्रेसिव पोस्चरिंग हो गई। बिल्कुल, मुझे लगता है कि निशांत, ट्रंप अपना नाम एक बड़े इतिहास पुरुष के रूप में लिखवाना चाहते हैं और ये दिक्कत उस समय ज्यादा बढ़ जाती है जब हमारे पास पहले से ही 3 ऐसे किरदार हैं पूरी धरती पर, चाहे वो व्लादिमीर पुतिन हो, शी जिनपिंग हो या बेंजामिन नेतन्याहू हो। उन तीनों की भी इच्छा यही है कि वो इस बार इतिहास पुरुष बन जाए। तो 2025 का साल। सर मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, अभी तक अमेरिका ने हमेशा औरों के युद्ध लड़े हैं, अपना युद्ध कभी नहीं लड़ा। यहां पर अपना युद्ध लड़ने की बात हो रही है। ट्रंप यूक्रेन वाले वार को और मिड ईस्ट के वार को छोड़ के अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं और उनका इरादा बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आइजनहोवर का था, अमेरिका के प्रेसिडेंट, जिन्होंने अलास्का को अपना नया स्टेट बनाया था। अब उनके बजाय वो 2 स्टेट और जोड़ना चाहते हैं अमेरिका में, जो पनामा की नहर पर कब्जा करके वो एक जो अटलांटिक ओशन है और पैसिफिक ओशन है उसकी बीच की दूरी खत्म कर देना चाहते हैं। और ये दूरी खत्म होने से अमेरिका को लगता है कि उनके जो रिसोर्सेज का फ्लो है वो बहुत आसान हो जाएगा। दूसरे, जो कनाडा को वो अपना 51वां स्टेट घोषित करने की तैयारी कर चुके हैं। कल परसों उन्होंने नक्शा भी जारी किया, इसमें वो कनाडा को उन्होंने पूरा अपना हिस्सा दिखाया। तो ट्रंप की कोशिश ये है कि वो अब ट्रंप 2 में वो एक बड़े इतिहास पुरुष के रूप में अपने आप को दुनिया में साबित कर सके। लेकिन दिक्कत ये है कि वो उनका मुकाबला एक व्लादिमीर पुतिन से है, शी जिनपिंग से है, और नेतन्याहू तो उनके भले ही दोस्त हों लेकिन उनकी भी जो एक्सपांशन की इच्छाएं हैं, जो विस्तारवादी इच्छाएं हैं, वो ट्रंप से कम नहीं है। ऐसे में 2025 का साल बहुत बड़े अमन का साल हो सकता है या महाविनाश का साल हो सकता है। अमन या दमन का साल, कोई एक साल तो होगा पक्का, या तो अमन होगा या दमन होगा। आप ठीक कह रहे हैं। शपथ से पहले ट्रंप के बयान से हड़कंप, कनाडा का मैप शेयर करके बताया अमेरिका का हिस्सा। दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट रखिएगा। ट्रंप ने कनाडा के मैप पर लिखा यूनाइटेड स्टेट्स। कनाडा पर ट्रंप के बयान से बढ़ के कनाडियाई नेता, कनाडा को अमेरिका में मिलाने का कोई सवाल नहीं, ट्रूडो ने कह दिया है। उन्होंने कहा कि एक स्नोबॉल का छोटा सा कण जितना आइडिया भी नहीं है। मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए अरुण माथुर सर के पास। सर, क्या आपको लग रहा है कि ट्रंप कोई मिलिट्री एक्शन लेंगे मेक्सिको को, ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए, पनामा कैनाल पर कब्जे के लिए? निशान, देखिए,
ट्रंप ने शुरू में ही बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि उनकी पॉलिसी सिर्फ अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी होगी और उसके लिए वो कोई भी एक्शन लेने की आवश्यकता पड़ेगी तो लेंगे। आपने ग्रीनलैंड की इंपॉर्टेंस बता दी है ऑलरेडी। ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में करने का एक और मकसद है, क्योंकि वहां चाइनीज और रशियन एक्टिविटीज जो हैं उनको भी वो वहां पर बढ़ रही है, उनको कर्टेल करना। जहां तक सवाल कनाडा का है, ये इतना आसान नहीं हो सकता कि आप एक दूसरी कंट्री को अपने अंदर मिला ले। जी एक मिनट, एक सेकंड मिजान, क्योंकि कोई सब आप देख रहे हैं किस प्रकार से यूक्रेन की लड़ाई पिछले 2, 2.5, 3 साल से चल रही है। इतना आसान नहीं होता है मिलिट्री एक्शन लेना। ये बात कही जा रही है। मुझे लगता है कि ये पनामा कनाल को कंट्रोल करना तो शायद संभव हो, और कोई चीज इतना आसानी से उनके लिए संभव नहीं होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, आई टोटली एग्री विद यू। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर आ रही है, ईस्ट यूक्रेन में ग्रैंड एवेलारिस का विध्वंसक एक्शन। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, शॉट्स के साथ। देर रात यूक्रेनी पोस्ट पर रूस का हमला। तबाह करने का दावा किया गया है। बड़ी खबर ये देखिए, विजुअल देखिए आप। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, यूक्रेन पर ग्रैंड एवेलारिस से नॉनस्टॉप हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यूक्रेनी इलाकों पर हमला किया गया। विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। यूक्रेन के अस्थायी वेपन डिपो पर हमले का दावा किया गया। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए किस तरीके से यूक्रेन पर हमला किया गया और इसका एंड रिजल्ट क्या है। आइए जरा विजय, यहां पर यूक्रेन पे जो हमले हो रहे हैं उसका एंड रिजल्ट है अगली बड़ी खबर। जूम इन करते हुए हमारे यहां पर कुर्स्क में यूक्रेन को की भीषण तबाही को जबरदस्त नुकसान। ये करेक्ट करिए जरा उसको। 24 घंटे में मारे गए 325 सैनिक। इस वक्त की बड़ी खबर, कुर्स्क में अब तक मारे गए करीब 50,000 यूक्रेनी सैनिक। 24 घंटे में 10 और अब तक 293 यूक्रेनी टैंक तबाह। 6 महीनों से जारी है कुर्स्क पर कब्जे की जंग। बड़ी खबर सीधा आइए, ये खबर की विजय सीधा आइए इसके फ्लोर पर, और इससे पहले वाली जो दोनों ब्रेकिंग जो शॉट है उनको प्ले करते रहिएगा। बड़ी खबर, कुर्स्क में यूक्रेन की तबाही। बड़ी खबर, 49,830 यूक्रेनी सैनिक मारे गए, ये जानकारी आ रही है। रूसी हमले में 293 यूक्रेनी टैंक तबाह हो गए। बड़ी खबर, 217 इन्फेंट्री फाइटर व्हीकल तबाह हो गए। बड़ी खबर, 159 आर्मर्ड पर्सनल व्हीकल नष्ट है। 1500 से ज्यादा आर्मर्ड कॉम्बैट व्हीकल तबाह हो गए। 344 आर्टिलरी और 13 हाइमार्स तबाह हो गए। 6 एमएलआरएस और 44 लॉन्चर्स तबाह हो गए। रूसी रक्षा मंत्रालय के हवाले से खबर है। विजय, यहीं पर इसी ब्रेकिंग और शॉट के साथ बंकी इसको चेंज कर दीजिएगा, दूसरी वाली दिखाइएगा, और यहीं पर फ्लोर ब्रेकिंग अगली लीजिए। रूस से जंग में यूक्रेन के अंदर भीषण तबाही। बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेक करिए यहां पर। ये वेल डन पीसीआर, ब्रिलियंट जॉब। 4 लाख यूक्रेनी सैनिकों के हताहत होने का दावा। 4 लाख। बगल में विजुअल देखिए, उसकी वजह यह है रूस से जंग में तेजी से थक रही है यूक्रेनी सेना। इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे तेज गति से आगे बढ़ रही है रूसी सेना। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है। आइए जरा फुल फ्लोर दिखाइए इसका, इस वक्त की बड़ी खबर। और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा, पहले 2 पॉइंटर्स के बाद। ये देखिए, जंग का 1048वां दिन। क्या डिटेलिंग है, हार के करीब यूक्रेन। वेल डन टीम। ये देखिए, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइए। अब तक 4 लाख यूक्रेनी सैनिकों के मारे या जख्मी होने का दावा किया जा रहा है। कुर्स्क में ब्लड बाथ देख रहे हैं आप। रूस से जंग में यूक्रेन की सेना तेजी से थक रही है। रूसी हमले का सामना करने में असमर्थ दिख रहे हैं यूक्रेनी सैनिक। युद्ध की शुरुआत के बाद सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है रूस। यूक्रेनी सैनिकों की फ्रंट लाइन या बेस से भागने के मामले बढ़ रहे हैं। हथियारों की कमी के चलते नए सैनिकों की तैनाती नहीं हो पा रही है। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। आज की सबसे बड़ी खबर, ब्रांडिंग चेंज करिए, पहले टर्की वाली खबर लगनी थी यहां पर। हमले का काउंटडाउन, ईरान की तैयारी पूरी। हमले का काउंटडाउन, ईरान की तैयारी पूरी। आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको लेकर आ रहा हूं। बहुत बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग इजराइल पर। तुर्की और इजराइल में जंग के आसार। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। इजराइल ने शुरू की तुर्की से जंग की तैयारी। तुर्की को लेकर इजराइल की नागेल कमेटी की चेतावनी। तुर्की से सीधे टकराव के लिए तैयार रहे इजराइल। सीरिया के रास्ते तुर्की से बड़ा खतरा। बड़ी खबर,
मेरे बगल में इस ब्रेकिंग को दिखाइए विजय, आइए जरा। अब ये बहुत बड़ी खबर हो गई है, सीधे आइए। तुर्की और इजराइल में जंग के आसार, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। इजराइल ने शुरू की तुर्की से जंग की तैयारी। तुर्की को लेकर इजराइल की नागेल कमेटी की चेतावनी। तुर्की से सीधे टकराव के लिए तैयार है इजराइल। सीरिया के रास्ते तुर्की से बड़ा खतरा, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे इसके फ्लोर पर आइए और उसके तुरंत बाद ईरान से जंग की तैयारी वाली खबर लगाइएगा। सीधे आइए, अब जानकारी देखिए जो हमारे पास फैक्ट है। इजराइल तुर्की का जंग का अलर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल में तुर्की के खिलाफ जंग की तैयारी शुरू हो गई है। इजराइल के नागेल कमेटी ने जताई जंग की आशंका, बल्कि जो बैलिस्टिक मिसाइल वाली खबर है वही लगाइएगा। आई स्टैंड करेक्टेड। तुर्की से इजराइल का हो सकता है सीधा टकराव, रिपोर्ट आ रही है। नागेल कमेटी के मुताबिक तुर्की की बढ़ती महत्वाकांक्षा से इजराइल को खतरा है। नागेल कमेटी के मुताबिक सीरियाई गुटों के तुर्की के साथ जुड़ने से इजराइल को खतरा है। इजरायली सरकार की कमेटी है नागेल। बड़ी खबर आ रही है सबके बीच में, ब्रेकिंग और शॉट। तुर्की ने तैयारी शुरू भी कर दी है। इजराइल पर डायरेक्ट अटैक की तैयारी में तुर्की। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। तुर्की तैयार कर रहा है लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, दिखाइए जरा। बाइट एर्दोगान का 2000 किलोमीटर तक हमला करने वाली मिसाइल बना रहा है तुर्की। थोड़ा सा ऑडियो कम करिए। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का ऐलान। kararlaştırdık. Daha burada saymaya kalksak saatler sürecek nice savunma projesini geride bıraktığımız yıl devreye aldık, ilerlettik veya başlattık. 2020 मिसाइलों की मारक क्षमता बढ़ा रहा है तुर्की, इस वक्त की बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट एक साथ दिखाइए जरा। kilometre दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट एक साथ दिखाइए। ये बड़ी खबर है। तुर्की और ईरान में जंग के क्या आसार है, ये समझने वाली बात है। ve üzeri menzilli füze geliştirmeyi hızlandırmayı kararlaştırdık. Daha burada saymaya kalksak saatler sürecek nice savunma projesini सबके बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। फ्लोर ब्रेकिंग, ईरान को लेकर इजराइल में बड़ा अलर्ट, हाई अलर्ट। हाई अलर्ट वर्ड है, कभी किसी भी वक्त हमला कर सकता है ईरान। बड़ी खबर, हमले को लेकर हाई अलर्ट पर इजराइल की सेना। वॉर ड्रिल के नाम पर हमले की आशंका, ट्रंप के शपथ से पहले ईरानी हमले के संकेत। बड़ी खबर आ रही है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए विजय, और उसके बाद तुर्की वाली जो पहली ब्रेकिंग है वो भी दिखाइएगा इसके साथ। ये देखिए जरा, बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ईरान को लेकर इजराइल में हाई अलर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर। किसी भी वक्त हमला कर सकता है ईरान, बड़ी खबर। तुर्की वाली ब्रेकिंग, पहली वाली ब्रेकिंग दिखाइए विजय। हमले को लेकर हाई अलर्ट पर इजराइल की सेना, इस वक्त की बड़ी खबर। तुर्की से और इजराइल में जंग, ईरान और इजराइल में जंग। मिडिल ईस्ट इज बर्निंग, ये देखिए। सीधा ये फ्लोर पर, और जो तुर्की वाली खबर है विजय, तुर्की वाली खबर बगल में चलाते रहिएगा विद एर्दोगान के बाइट वाले विजुअल के साथ। सीधे आइए यहां पर, एक तरफ ये देखिए इजराइल की सेना जो है इजराइल पर हमला करेगा ईरान। बड़ी खबर, इजराइल की सेना हाई अलर्ट पर है। ईरान के हमले की आशंका को लेकर अलर्ट है। 20 जनवरी से पहले हमला कर सकता है ईरान, ये रिपोर्ट आ रही है। बगल में देखते रहिए क्या क्या जानकारी है। ईरान की बड़ी वॉर ड्रिल हमले के प्लान का हिस्सा है। IRGC की धमकी, हमलों के लिए इजरायली आसमान खुला। बड़ी खबर, ईरानी विदेश मंत्री की चेतावनी, इजराइल से युद्ध को तैयार है, ये जानकारी आ रही है। सीधे चलिए यहां पर एक क्विक टेक, एर्दोगान की जगह कौशिक सर को लीजिएगा। कौशिक सर, क्या आपको लग रहा है तुर्की से कन्फ्रंटेशन हो सकता है? क्या आपको लग रहा है कि इजराइल बहुत बड़ा हमला झेलने वाला ईरान से? क्योंकि ईरान की वॉर ड्रिल वो वॉर ड्रिल नहीं है सर, वो टैक्टिकल ड्रिल है। निशांत, पिछले साल मेरा एर्दोगान से आमना सामना हुआ था G20 की बैठक में भारत में ही, और मुझे उनकी आंखों में फिर से वही मैं कह रहा हूँ कि एक और पांचवा जो लीडर है जिसकी आंखों में विस्तारवादी नीति है, और वो अपने तुर्की को ऑटोमन एम्पायर की तरफ ले जाने की इच्छा रखते हैं। और सीरिया में जो असद को अपदस्थ किया गया है, वहां पर एक वैक्यूम है। तुर्की चाहता है कि वो अपने प्रॉक्सी वहां पर भेज कर सीरिया पर कब्जा करे। ईरान चाहता है कि वो ISIS के जितने भी लड़ाके हैं उनको एक्टिव कर दे। और इजराइल चाहता ये है कि सीरिया पर जो असद से वैक्यूम खाली हुआ है उसको कोई भर ना पाए, न तुर्की न ईरान। तो अब ये मिडिल ईस्ट की जो लड़ाई है वो भीषण रूप लेती जा रही है, और ऐसे में देखना ये होगा कि अमेरिका अपनी क्या भूमिका रखेगा, क्योंकि ट्रंप अपना नया वॉर छेड़ करके, जो कि ट्रंप को ये की महत्वाकांक्षा ये है कि वो अमेरिका को फिर से, वो जो महाशक्ति से स्लाइड हो रहे थे, वो फिर से महाशक्ति के रूप में अमेरिका को कायम कर सके। ये सारी लड़ाइयाँ, ये चाहे वो यूक्रेन की हो या मिडिल ईस्ट की हो, इन सारे महत्वाकांक्षाओं का एक अमलगमेशन बनता जा रहा है। और 2025 का साल आपको देखना होगा। आपके जो टीम ने बताया कि
1048 दिन युद्ध के पूरे हो चुके हैं। मैं और जोड़ दूं यूक्रेन में कि 47 दिन बाद 3 साल पूरे हो जाएंगे, और ये तीसरा साल अगर पुतिन को पीछे धकेला गया, उनकी महत्वाकांक्षाओं को पीछे धकेला गया, तो परमाणु वॉर में भी चेंज हो सकता है। ये मैं पिछले बार भी चेतावनी दे रहा था, इस बार भी दे रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर, किसी भी वक्त बड़ा हमला कर सकता है ईरान। रिपोर्ट्स आ रही हैं, अब तक का सबसे विध्वंसक हमला कर सकता है ईरान। बड़ी खबर, ईरानी स्टेट मीडिया का बहुत बड़ा दावा, कुछ घंटों बाद दुनिया देखेगी असाधारण घटना। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, बल्कि दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइएगा। यह इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइएगा। और ईरान ने जो तैयारी शुरू की है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। आइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेकिंग और शॉट के साथ। ईरान, एक बार कैंप 4 पर आइए। देखिए मैं आपको बताने वाला हूं अब जो जानकारी हमारे सामने आ रही है, ईरान तैयारी कैसे कर रहा है। अटैक की तैयारी कर रहा है, डिफेंस की तैयारी नहीं कर रहा है। बड़ी खबर, ईरान की बड़ी जंग की तैयारी दिखाइए जरा। ईरान ने दिखाई सरफेस टू एयर मिसाइल की ताकत शॉट्स के साथ। ईरान ने पहली बार SA-67 मिसाइल दागी है। ये देखिए, हवा में विमान और ड्रोन्स को मार गिराने की क्षमता है। ग्रेट पैगंबर 19 वॉर ड्रिल के दौरान मिसाइल लॉन्च की गई है। ये देखिए जरा, ये देखिए जरा, और बड़ी खबर सीधे आई है, ईरान ने बंकर बस्टर बम किया तबाह। ये देखिए जरा, देखिए शॉट देखिए जरा, ईरान ने बंकर बस्टर बम तबाह किया। बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल कौन करता है? ज्यादातर इजराइल करता है। लेबनान में किया इजराइल ने, नंताज न्यूक्लियर फैसिलिटी के में बंकर बस्टर बम तबाह किया गया, ये दिखाया गया। ये देखिए, ईरान के नए एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत दिखाई गई। वॉर ड्रिल के दौरान इंटरसेप्ट की मिसाइल, ईरान एयर डिफेंस यूनिट ने जारी किया वीडियो। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये तैयारी जो है कहीं से भी, ये तैयारी कहीं से भी नहीं लग रही है, ये डिफेंस की तैयारी है। ये कहीं से भी डिफेंस की तैयारी नहीं दिख रही है। न्यूक्लियर साइट पर ईरानी फोर्स की स्पेशल ड्रिल, न्यूक्लियर साइट को हमले से बचाने की तैयारी, हवाई हमलों से न्यूक्लियर प्लांट को बचाने की ड्रिल, ब्रेकिंग और शॉट, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से न्यूक्लियर साइट की रक्षा की तैयारी। बड़ी खबर दिखाइए जरा, न्यूक्लियर साइट को कैसे हमले से बचाया जाएगा उसकी तैयारी है। ब्रेकिंग और म्यूजिक आप रखिएगा। ये देखिए, आइए जरा इसके फ्लोर गोप्रो पर और इसके बगल में विजय वही वाली खबर, ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा जरा, वही वाली खबर। ये देखिए, सीधे आइए, न्यूक्लियर साइट की किलाबंदी के गए। ईरान ने न्यूक्लियर साइट को हमले से बचाने की तैयारी पूरी कर ली है। इस वक्त की बड़ी खबर, न्यूक्लियर साइट पर ईरानी फोर्स की स्पेशल ड्रिल हो रही है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट देखिए। ये देखिए, ईरान डिफेंस यूनिट जो उनके बंकर बस्टर बम को खत्म करेगा, उसके शॉट दिखा रहा हूं। प्लांट पर हवाई हमले की नकल कर किया युद्ध अभ्यास। 30 से ज्यादा वॉर ड्रिल कर रही है ईरानी फोर्स। नंताज न्यूक्लियर प्लांट के नजदीक भी युद्ध अभ्यास है। प्रेस टीवी के हवाले से जानकारी आ रही है। सीधे चलिए, मेरे साथ कॉमडोर जीजे सिंह सर मौजूद है। सर, योर टेक। सर, कोई इंटेल तो ऐसा है जो बता रहा है कि ईरान के ऊपर हमला होने वाला है और ईरान उसको प्रीएम्प्ट कर रहा है? जी बिल्कुल। मैं यहाँ पे दो चीजें बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि ये दोनों जो कंट्रीज है, चाहे वो टर्की हो या ईरान हो, इनका जो अभी मंशा है, जो इच्छा है, इनके एम्बिशंस हैं, उसका थ्रो बैक इतिहास के ऊपर जाता है। जैसे पहले बात चल रही थी टर्की की, इस सभी एरिया मिडिल ईस्ट का जितना, इंक्लूडिंग इजराइल, जेरूसलम, इसके ऊपर ऑटोमन एम्पायर का राज था। और उनका किंग जो था सुलेमान द मैग्निफिसेंट, उसने 1519 के अंदर राज शुरू किया और उसका खत्म हुआ 1919 में। 400 साल उसने राज किया। इसके बाद ईरान आता है। ईरान का नया नाम है, इसका पहला नाम है पर्शिया। पर्शियन एम्पायर पूरा जो था वो जेरूसलम और इजराइल के ऊपर उसका पूरा कब्जा था।
अभी हिस्ट्री रिपीट हो रही है। इजराइल फिर आ चुका है वहां पे जहां पे था वो आज से 3000 साल पहले। और अभी ये दोनों जो हैं, चाहे वो ऑटोनम एम्पायर का अर्दोगन हो क्या बात कही या आपने। रशिया का ये जो हमारा Well said, ईरान है वहां का हो, ये इनकी कोशिश है कि उसको Well said. खत्म किया जाए। Well said, मगर मेरी जो टेक है वो ये है कि टाइम बदल चुका है। ये दोनों कंट्रीज जो हैं इजराइल के अगेंस्ट प्रिवेल said, sir. नहीं कर पाती। सल्यूट यू सर, इजराइल- आपने क्या क्या हिस्ट्री का एक चक्र समझाया है। वेरी वेल सेड सर। ट्रंप का जंगी ऐलान, नेटो परेशान क्यों है? अब दिखाते हैं, मेरे बगल में ब्रेक करिएगा। रूसी मिसाइल के टारगेट पर पूरा का पूरा लंदन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। 30 मिनट में ब्रिटेन पहुंच सकती है रूसी मिसाइलें। रूसी मिसाइल लंदन में कभी भी मचा सकती है तबाही। ब्रिटेन के पूर्व रक्षा मंत्री टोबियास की ब्रिटेन को वार्निंग। पहले से ज्यादा आक्रामक हुए हैं रूसी फाइटर। इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए शॉट्स के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, नेटो परेशान इसलिए है, यह खबर देखिए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट। यह इस वक्त की बड़ी खबर, रूसी मिसाइल से कभी भी बड़ा हमला हो सकता है लंदन में। आइए जरा इसके अपर गोप्रो पर, रूसी मिसाइल के टारगेट पर लंदन। रूसी मिसाइल से लंदन और उसके अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को खतरा। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस की मिसाइलें सिर्फ 30 मिनट में ब्रिटेन के अंदर पहुंच सकती हैं। बड़ी खबर, रूसी मिसाइल लंदन में कभी भी मचा सकती है भीषण तबाही। ब्रिटेन के पूर्व रक्षा मंत्री टोबियास एलवुड की ब्रिटेन को वार्निंग। पुतिन की मिसाइल तकनीक तेजी से आधुनिक होती जा रही है। रूसी फाइटर जेट की आक्रामकता से हमले की आशंका बढ़ गई। ब्रिटेन के हर दूसरे शहर, एयरपोर्ट और न्यूक्लियर एनर्जी स्टेशन को रूस से खतरा है। यह बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे फ्लोर ब्रेकिंग। बाल्टिक सी में नेटो का बहुत बड़ा मूवमेंट। ब्रेक करिए जरा। बाल्टिक सी में नेटो की फ्लीट तैनात। बाल्टिक सी में 10 नेवल शिप भेज रहा है नेटो। अंडर सी डेटा केबल की सुरक्षा के लिए तैनाती की गई है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, बाल्टिक सी में नेटो का बहुत बड़ा मूवमेंट। ये देखिए जरा, केबल दिखा रहे हैं हम, शिप दिखाइएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नेटो के वॉरशिप, बाल्टिक सी में नेटो की फ्लीट की तैनाती कर दी गई है। बाल्टिक सी में 10 नेवल शिप भेज रहा है नेटो। इसके अपर गोप्रो पर आइए और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट विजय बगल में रखिएगा। आइए जरा, बाल्टिक सी में नेटो की मूवमेंट। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। बाल्टिक सी में नेटो की फ्लीट तैनात की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, बगल में ब्रेकिंग और शॉट लंदन वाली देखते रहिएगा। इसमें विजय शॉट्स चेंज करते रहिएगा प्लीज। ये देखिए, बाल्टिक सी में नेटो की फ्लीट तैनाती की गई है। नेटो 10 से ज्यादा नेवल शिप की तैनाती करेगा। अप्रैल तक बाल्टिक सी में ही रहेंगे नेटो के 10 शिप। अंडर सी डेटा केबल की सुरक्षा के लिए तैनाती की गई है। बाल्टिक सी में दिसंबर में क्षतिग्रस्त हुए थे 5 अंडर सी केबल। रूस और चीन के शिप पर केबल को नुकसान पहुंचाने का आरोप था। यह बड़ी खबर आ रही है। लेकिन इस सब के बीच में, विजय जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। इस सब के बीच में बड़ी खबर, इस चेहरे को ध्यान से देखिए जो मेरे दाईं तरफ अगली बार आने वाला है। उसका नाम है एर्दोगान। फ्लोर ब्रेकिंग, सीरिया पर हमला कर सकता है तुर्की। इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा। सीरिया में किसी भी वक्त सैन्य कार्रवाई की धमकी। बड़ी खबर, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान की सबसे बड़ी धमकी। जरूरत पड़ी तो हस्तक्षेप करेगा तुर्की, एर्दोगान ने कहा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विजय। बड़ी खबर, सीरिया में बड़ा हमला कर सकते हैं एर्दोगान। इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। सीधे आइए, मनबिज में कुर्द लड़ाकों का बड़ा हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। तुर्की समर्थित गुट पर जबरदस्त बमबारी। ब्रेकिंग और शॉट। सीरिया डेमोक्रेटिक फोर्स का पिन पॉइंटेड अटैक, ड्रोन से पीछा कर किया तुर्किश पर अटैक। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा आइए, लास्ट ब्रेकिंग, सीरिया में नई जंग का ऐलान। ब्रेकिंग और शॉट। सीरिया के सिरीन इलाके में नई जंग। ब्रेकिंग और शॉट। स्थानीय लोगों ने नई सरकार के खिलाफ हथियार उठाए।